नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं उसका हर कोई मुरीद हो रहा है। सीएम योगी के सख्त फैसले सूबे की जनता को तो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन विपक्षियों को योगी की ये कार्यशैली रास नहीं आ रही है। इसीलिए उनके खिलाफ आए दिन तरह तरह की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रोपेगेंडा गैंग ने इस तरह की खबरें छापी थी कि हाईकमान और संघ सीएम योगी से नाराज चल रहे हैं। इस गैंग ने योगी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने इस गैंग के मुंह पर करारा थप्पड़ तब मारा जब पार्टी ने यह साफ कर दिया कि आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। उनके खिलाफ एक साजिश और रची गई जब हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें सुना जा सकता था कि एक व्यक्ति को फर्जी अकाउंट से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ट्वीट करने के लिए कहा जा रहा है। इस क्लिप में गजेंद्र चौहान का भी नाम आता है। प्रचारकों ने ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए दावा किया था कि लोगों को 2 रुपए देकर बीजेपी के समर्थन में ट्वीट करने के लिए कहा जा रहा था, जिसके कारण इस पर 2 रुपए की योगी टूल किट का लेबल लगा दिया गया था। इस ऑडियो क्लिप को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने पोस्ट किया था, जो कि पिछले कई महीनों से लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 31 मई को अतुल कुशवाहा की शिकायत के बाद मामले की जांच की और पाया कि ये मानहानि के इरादे से साझा किया गया एक फर्जी क्लिप था। कानपुर नगर मीडिया सेल ने एक बयान में कहा है कि आशीष पांडे और अतुल कुशवाहा विभिन्न क्लाइंट्स के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं। इस प्रकार पेशेवर प्रतिद्वंदिता के कारण आशीष पांडे अतुल कुशवाहा की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहते थे। पांडे ने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ हिमांशु सैनी की मदद मांगी। हिमांशु ने सोशल मीडिया पर एक 15 साल के लड़के से दोस्ती की और 2 कॉल्स रिकॉर्ड की, जिनमें उसके साथ वार्तालाप था। उसके बाद आशीष पांडे और हिमांशु सैनी ने 2 ऑडियो क्लिप्स को एडिट करके एक क्लिप बनाया जिसे वायरल किया जा सके। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसपी सिंह ने ट्विटर पर शेयर किया था ये फर्जी 2 रुपए योगी टूल किट ऑडियो, और पत्रकार रोहिणी सिंह ने इसके बारे में ट्वीट किया था। आरोपियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप से सबूत बरामद किए गए हैं और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। धारा 465, 468, 469, 471, 505, 34 और आईटी अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में अतुल कुशवाहा द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद कानपुर पुलिस ने सूर्य प्रताप सिंह, पुनीत सैनी और हिमांशु सैनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष की घटिया राजनीति के तहत सोशल मीडिया पर उनका नाम खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑडियो भी योगी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष की योगी के खिलाफ साजिश की कोशिशें कोई नई बात नहीं है। ये बात जग जाहिर है कि साल 2020 में किस तरीके से हाथरस कांड के बहाने सीएम योगी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हाथरस मामले में योगी सरकार को भेजी गई खुफिया जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। जांच एजेंसियों को योगी सरकार के खिलाफ खतरनाक साजिश के अहम सुराग मिले थे। हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रचने की बात सामने आई थी। राज्य सरकार की सतर्कता से यूपी में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश नाकाम हुई। खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश भी रची गई थी। इसके लिए बाकायदा 100 करोड़ की फंडिंग की बात भी सामने आई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई थी। दंगे भड़काने के लिए अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ। प्रमाण मिलने पर लखनऊ में मुकदमा भी दर्ज हुआ। साजिश में पीएफआई, एसडीपीआई और सरकार के निशाने पर रहे माफियाओं की मिली भगत के ठोस सुराग मिले। प्रदेश में अराजकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई। साजिश में सीएए के उपद्रव में शामिल रहे संगठनों की भूमिका के भी सबूत मिले थे। उपद्रवियों के पोस्टर्स लगाए जाने, उपद्रवियों से वसूली कराए जाने और घरों की कुर्की कराए जाने की सीएम योगी की सख्त कार्रवाइयों से परेशान तत्वों ने यूपी में बड़ी साजिश रची। यूपी में पीड़ित लड़की की जीभ काटे जाने, अंग भंग करने और गैंगरेप से जुड़ी तमाम अफवाहें उड़ाकर
नफरत की आग भड़काने की कोशिश की गई। जी हां, अफवाह फैलाने के लिए ढेरों वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियां वेरीफाइड अकाउंट्स का ब्यौरा तैयार करने में जुट गई थी। अफवाहें फैलाने और नफरत पैदा करने के लिए चंडीगढ़ की घटना की मृतका की तस्वीरें हाथरस की बेटी की बताकर वायरल तक की गई। एक बड़े चैनल के स्क्रीनशॉट में छेड़छाड़ करके नफरत भरे पोस्टर तक तैयार किए गए। दंगे भड़काने की साजिश के लिए तमाम आपत्तिजनक और फोटोशॉप्ड तस्वीरों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। इस दौरान यूपी साइबर सेल ने तमाम मामले दर्ज किए। इनकी धरपकड़ के लिए कई टीम्स भी लगाई गई थी। उस वक्त हाथरस के पीड़ित परिवार को सरकार के खिलाफ भड़काने की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ था। सबूत के तौर पर कई ऑडियो टेप्स मिले थे। जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी दल योगी को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे, ये साजिशें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। जाहिर सी बात है, जो अच्छा काम करे, जिससे खतरा हो, तो वही विपक्षियों के गले की हड्डी बन जाता है। मौजूदा वक्त में सीएम योगी यूपी की तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बने हुए हैं। सीएम योगी की लोकप्रियता इतनी है कि कुछ ही महीनों पहले हुए इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे से ये बात सामने आई थी कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगले पीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। ये सर्वे 3 जनवरी से 13 जनवरी 2021 के बीच 12,000 से ज्यादा लोगों के बीच किया गया था। इसमें 67% ग्रामीण आबादी और 33% शहरी आबादी शामिल थी। योगी सरकार हर फैसला ऑन द स्पॉट लेती है और उनकी यही अदा किसी को तो कायल कर देती है तो किसी के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। योगी जी के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में सूबे को दंगा मुक्त रखने के साथ साथ यूपी को बीमारू राज्य से निकालकर आधुनिक प्रदेश बनाने की इबारत लिखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जिस मुस्तैदी के साथ वो इस समस्या से निपटे, वो भी मिसाल बन गया। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से घर लौटे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यूपी को दंगा मुक्त बनाने का भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी दंगा इन 4 सालों के दौरान नहीं हुआ, जबकि आप सब देख चुके हैं कभी ये राज्य दंगों की आग में जलता था। बता दें कि 2017 के पहले और अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर से लेकर प्रतापगढ़ और मथुरा सहित कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने गांव और घरों को छोड़कर दूसरी जगह ठिकाना लिया था। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। सूबे में कुल 7 एयरपोर्ट हो गए हैं, जहां से उड़ानें भी शुरू हैं। इसके अलावा यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा यमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल और बुंदेलखंड हाईवे को भी जोड़ने की प्लानिंग है। इसके अलावा योगी सरकार ने 4 सालों में आगरा के अलावा अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा, कुशीनगर सहित तमाम शहरों को पर्यटन के तौर पर उभारने की कोशिश की है, जहां तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। अयोध्या और लखनऊ में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी भी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के फैसले बीजेपी के उन राज्यों के लिए भी नजीर बन रहे हैं जहां बीजेपी शासित सरकारों का दूसरा या तीसरा कार्यकाल चल रहा है। यूपी के लव जिहाद, गो हत्या, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जैसे कई मामले हैं जिसे देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्य अपनाते नजर आ रहे हैं। तो योगी कितने योग्य हैं, ये तो सबके सामने है और उनकी यही योग्यता विपक्षियों के गले में खराश बनकर खटक रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।